तो दीक्षा के भाव तो ऐसे आए कि सबसे पहले जैसे बचपन से ही हो आचार्य भगवान का सानिध्य मिला, धार्मिक संस्कार भी माता पिता परिवारजन से प्राप्त हुए, तो कहीं न कहीं बेस बचपन से ही था। और फिर ओवर टाइम जैसे जैसे गुरु भगवंतों का सानिध्य मिला और उनका जीवन करीब से देखा, ज्ञान की बातें पता चली, वाचनी आदि के माध्यम से, ज्ञान चर्चा आदि के माध्यम से, तो वो समझ धीरे धीरे विकसित होते चली गई। और कहीं न कहीं बचपन से ही आचार्य भगवंत की कृपा से संयम के बीज मुझ में पड़ गए थे, जो पहली बार 2009 में अंकुरित हुए। तब 2009 में अक्षय तृतीया के पारणे इंदौर में थे, तो आचार्य भगवंत इंदौर पधारे थे और मेरी गर्मी की छुट्टियां थी, तो गर्मी की छुट्टियां रहती है तो थोड़ा टाइम मिल जाता है ज़्यादा। तब आचार्य भगवान का सानिध्य लिया और धर्म की समझ विकसित हुई और संसार से फिर उदासीन भाव आए और संवेग के भाव आए कि अब संसार का जो सुख है वो तो बहुत ही क्षणिक है, उसके लिए पुरुषार्थ न करके हम अब अपने आत्मा के लिए, आत्महित के लिए कुछ पुरुषार्थ करें। तो तब भाव आए, लेकिन तब पुरुषार्थ में कुछ कमी या अंतराय के कारण तब दीक्षा नहीं ले सके और परिवारजन के आग्रह के कारण सोचा कि चलो अब दोनों का बैलेंस बना के चलते हैं, संसार में रहकर अपनी जिम्मेदारियां का भी निर्वाह करेंगे और साथ ही साथ धार्मिक क्रिया भी करेंगे शेष टाइम में। तो वो बैलेंस बनाने का सोचा। फिर अब जीवन में वेल सेटल होना है, अच्छी जॉब चाहिए, ये लक्ष्य था। इसलिए फिर पुरुषार्थ किया, पुरुषार्थ कर रहे थे कि अच्छा पढ़ना है, तो पहले बी किया इंदौर से, GSITS से। फिर उसके बाद घर वालों की इच्छा थी तो उन्होंने बाहर भेजा US पढ़ने, तो वहाँ से मास्टर्स किया ओक्लाहोमा स्टेट यूनिवर्सिटी से। फिर वो मास्टर्स हुआ, उसके बाद फिर जॉब हंट चालू किया। तो जब जॉब भी लग गई और ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो गया, तब उसके बाद 1 महीने का टाइम था। तो उस टाइम में फिर ऐसे ही सोचा कि चलो अब फ्यूचर प्लानिंग कर लेते हैं, थोड़ा फ्री टाइम है अपने पास। यूँ तो कंटिन्यूस पढ़ाई या दूसरे रेगुलर जो चोर्स रहते हैं दिन भर के, होमवर्क, असाइनमेंट्स, पार्ट टाइम, इनमें ही सारा टाइम चले जाता है, तो इतना सोचने का टाइम नहीं मिलता। लेकिन जब एक बार जॉब लग गई और 1 महीने का टाइम रहा, तब ऐसी उथल पुथल कम थी जीवन में, शांत था जीवन और मन भी। तब फिर सोचा कि चलो लेट्स डू फ्यूचर प्लानिंग। तब फ्यूचर प्लानिंग में फिर प्रश्न उठे कि चलो कितने साल US रुकना है, कितना पैसा कमा के हम इंडिया जाएंगे, उस पैसे से क्या करेंगे, कितनी अर्निंग कर लो ताकि अपना फ्यूचर वेल सिक्योर रहे और हम धर्म को भी क्वांटिटी फिर बढ़ा सकें, धर्म भी ज़्यादा करें। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न उठे कि पैसा कमा भी लिया पर सुख काई में है, क्या पैसे में सुख है, क्या दुनिया घूमने में सुख है, क्या अच्छा खाने पीने में सुख है। तो ऐसे कई प्रश्न उठे और फिर एक एक करके वो चेक पॉइंट्स क्रॉस होते गए कि नहीं नहीं नहीं, इसमें तो सुख नहीं है, इसमें भी सुख नहीं है, इसमें भी सुख नहीं है। फिर प्रश्न उठते हैं कि वास्तव में सुख है कहाँ। तो फिर पुराने जो गुरु भगवंतों से सुना है, साहित्य पठन से प्राप्त किया ज्ञान है, तो उससे पता चला कि सुख तो अपने आत्मा का गुण ही है। तो जब जो सुख आत्मा में व्याप्त है, उसे ढूंढने के लिए मैं बाहर जो पर द्रव्य हैं, जो पौद्गलिक द्रव्य हैं या जो मुझसे पर हैं, उनमें सुख ढूंढ रहा हूँ, तो क्या मुझे सुख मिलेगा। फिर विश्वास हुआ और चिंतन करने पे कि नहीं, इन पौद्गलिक चीज़ों में वास्तव में सुख न था, न है और न रहेगा। जो मैं उसमें सुख मान रहा हूँ वो तो मेरे ही मोह कर्म के उदय के कारण है। वो मोह का ऐसा माया जाल है कि मैं सच्चाई नहीं देख पा रहा और बाहरी चीज़ों में सुख मान रहा हूँ, उससे पाने के लिए लालायित हो रहा हूँ। तब फिर यह पक्का निर्णय किया कि ऐसे क्षणिक तुच्छ क्षणभंगुर सुख में वास्तव में सुख नहीं है, क्योंकि ये जो संसार का सुख है वो तो एक शहद लिप्त तलवार को चाटने के जैसा है कि हम उस शहद के स्वाद में आसक्त बनकर तलवार को चाटने से जब जुबान कटती है तो वो थोड़ा सा शहद का सुख कदाचित सुख दे देता है, परंतु जो जुबान कटने का दुख होता है वह वास्तव में लंबे समय का दुख होता है। तो ऐसे ही ये इंद्रियों के विषय और भोग हैं कि आपको थोड़े से टाइम का क्षणिक सुख देंगे, परंतु लंबे टाइम की आकुलता, अतृप्ति, असंतोष,
ये वाला दुख लंबे टाइम का रहेगा और उससे कभी सेटिस्फेक्शन तो मिलता ही नहीं है। पुनरपि पुनः उन्हीं विषय भोगों को सेवन करने की जीव की इच्छा होती है। अतः ये संसार का सुख तो आप पूर्ण रूप से कभी पा ही नहीं सकते, क्योंकि बहुत थोड़े टाइम का मिलता है, बहुत मोमेंट्री है, शॉर्ट लिव्ड है। इसलिए इस सुख को छोड़ने में ही सार है, त्यागने में ही सार है, और वास्तव में आत्मा के सुख को पाने में ही सार है, क्योंकि ये जो मोक्ष का सुख है वही वास्तव में शाश्वत सुख है। फिर दूसरा प्रश्न आपने किया कि दीक्षा क्यों लेनी चाहिए। तो दीक्षा लेने का मुख्य कारण है कि जो अनादि अनंत काल से यह जीव संसार में परिभ्रमण कर रहा है, 4 गति 84 लाख जीवा योनि में भटक रहा है, बहुत भटका, कभी त्रियंश के भव, नरक के भव, मनुष्य गति में भी कई बार आया, देव भी कई बार बना, एक एक गति में अनंत बार जन्म मरण किए, लेकिन फिर भी ये भवभ्रमण का चक्र तो कभी खत्म ही नहीं होता, इसका कभी अंत ही नहीं आता। आखिर कब तक ऐसे ही भटकते रहेंगे, कब इस चक्रव्यूह से निकलेंगे। तो इससे निकलने का जो मार्ग है वही संयम का श्रेष्ठ मार्ग है। और वो संयम के मार्ग से होगा क्या, क्या मिलेगा संयम लेकर। तो वो संयम लेकर जीव संसार के तुच्छ सुखों से कई कई गुना, अनंत गुना ऊपर जो विचक्षण जाति का मोक्ष का सुख है, वो ऐसा सुख है जो अनंत है, अक्षय है, अव्याबाद है, शाश्वत है, जो कभी ख़त्म नहीं होगा, जो कभी कम नहीं होगा, एक जैसा मैक्सिमम है, और वो मैक्सिमम इनफाइनाइट टाइम तक मैक्सिमम ही रहने वाला है, उसमें कोई कम ज़्यादापना नहीं आने वाला। तो ऐसा मोक्ष का अनंत अव्याबाद सुख है। वहाँ न रोग है, न शोक है, न शरीर है, न भूख है, न प्यास है, कोई सांसारिक दुख नहीं, एकमात्र अनंत 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 सुख। तो ऐसे अनंत सुख में आत्मा अनंत काल के लिए लीन हो जाता है। और मोक्ष के सुखों को तो शब्दों में बयान कर ही नहीं सकते, वो तो जिन्होंने उस सुख का अनुभव किया वो भी शब्दों में बयान नहीं कर सकते। ऐसा अलग ही विचक्षण सुख है मोक्ष का, वो तो आपको पाकर ही चखना पड़ेगा उसका स्वाद। तो इसलिए दीक्षा लेनी है, क्योंकि वो दीक्षा, वो संयम जीवन आपको मोक्ष तक ले जाने वाला है। और जो संयम जीवन है वो भी बड़ा सुखमय है, क्योंकि जीव को कोई आकुलता नहीं, शाम के आहार की भी चिंता नहीं, कल की कोई चिंता नहीं है, बिल्कुल शांत और निराकुलता से संयम जीवन अपना चलता है। और संयम जीवन में जो भी संयमी आत्मा रहता है वो एक एक जीव मात्र की रक्षा करता है, जिससे मन में एक संतोष का, तृप्ति का भाव रहता है। क्षमा गुण जो आत्मा का है वो धीरे धीरे विकसित होता है, और उससे समाधि और शांति बरकरार रहती है कि मेरे कारण जीव मात्र को भी कोई कष्ट नहीं हो रहा, सभी जीवों को मेरे से अभय दान है, उनके प्राणों को मैं कभी हनन नहीं करूँगा, जानबूझकर उनको अभय दान देता हूँ। तो वो जो अभय दान देने का सुख है, जो अपने आत्म रमणता का सुख है, वो सुख संयम जीवन का, और वही सुख जो आपको अनंत सुख दिलाने वाला है वो तो मोक्ष का सुख है ही। तो इतना श्रेष्ठ यह संयम जीवन और मोक्ष का सुख, और दूसरी तरफ इतना दुखमय और तुच्छ कदाचित और थोड़े समय के मिलने वाले तुच्छ सुखों से भरा ये संसार है। तो दो में से ऑब्वियस पिक तो यही है कि हम संयम जीवन लेकर उस मोक्ष के लिए पुरुषार्थ करें, जो वास्तव में अपना चरम और परम लक्ष्य होना चाहिए। तो इसलिए दीक्षा लेनी है, क्योंकि हमें मोक्ष में जाना है, आत्मा की विशुद्ध पर्याय को प्रकट करना है। अब जीव को शुद्ध बनना है, जिन बनना है, इंद्रिय विजेता बनना है, कषाय विजेता बनना है, सर्व विकारी भावों से दूर हटके स्वभाव में रमण करना है, क्योंकि उसी स्वभाव में जीव अनंत काल तक रहेगा और सुखी रहेगा। इसलिए दीक्षा लेनी है।